अस्सलाम वालेकुम। तो आज 12 अप्रैल 2026 को जो पेपर हुआ था आईबीए जेएसटी का, उसमें जो केमिस्ट्री पोर्शन में जो सवाल आए थे 53 से लेके 64 तक वो हम करेंगे। तो एक बात तो क्लियर है, जो आज का पेपर आया है 12 अप्रैल को वो सबसे इजीएस्ट था 10, 11 और 12 के मुकाबले में ना। तो आज जो 12 अप्रैल को पेपर हुआ है बिल्कुल इजी था। अब ये इजी कैसे था आप खुद एनालिसिस करके देख लें कि बिल्कुल इजी है या नहीं है। अब आप खुद एनालिसिस कर लें कि किसे किसे सवाल है। मोल के बारे में पूछ रहा है, ग्रुप के बारे में पूछ रहा है, यहाँ पर मिक्सचर के बारे में पूछ रहा है, वैलेंसी ऑफ कार्बन के बारे में पूछ रहा है, बॉन्ड कैसे बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन पूछ रहा है यहाँ पर। अब ये बिल्कुल आसान सवाल है, देख के करते हैं। अब वन मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बारे में पूछ रहा है। वन मोल कंटेन 6.02 इंटू 10⁻23, 6.02 इंटू 10⁻22, 3.01 इंटू 10⁻27 या 10⁻7। आपको पता है वन मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23। दूसरा सवाल है, विच एलिमेंट बिलोंग टू ग्रुप 17। 17 ग्रुप से कौन सा एलिमेंट बिलोंग रखता है। अब ये जो कैल्शियम है, कैल्शियम जो है आपके पास 2A ग्रुप का है, मैग्नीशियम भी 2A ग्रुप का है, सोडियम 1A ग्रुप का है, क्लोरीन आपके पास जो है वो 17A ग्रुप का है। तो 17A ग्रुप का क्लोरीन है, इसका आपके पास जो ऑप्शन होगा वो होगा डी। क्वेश्चन 55 है, टू एलिमेंट्स दैट कैन बी सेपरेटेड। दो एलिमेंट्स को आप सेपरेट कर सकते हैं बाय फिजिकल टेक्निक। फिजिकल टेक्निक एक होती है केमिकल, दूसरा होता है फिजिकल। अब फिजिकल देखो, फिजिकल एलिमेंट दो, टू एलिमेंट्स ये तो है ही नहीं। कंपाउंड, कंपाउंड जो है ना वो मिक्स होते हैं, उसमें होता है केमिकली, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर NaCl को सोडियम क्लोराइड को आप अलग करोगे तो यहाँ पर केमिकली कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पर मिक्सचर, जो मिक्सचर को आप सेपरेट कर सकते हैं, जैसे फिल्ट्रेशन है, इवापोरेशन है, डिस्टिलेशन है, इस तरीके से आप जो है ना वो टेक्निक इस्तेमाल करके मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास है 55 का ऑप्शन है सी सही है, बिल्कुल ठीक है। अब ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का सवाल है। ये पूछ रहा है सिस्टम इज हीटेड बाय, सिस्टम को आप हीट कर रहे हैं, उसको जो एनर्जी है वो क्या है आपके पास है 20 kg। अब यहाँ पर क्यू से शो करते हैं तो यहाँ पर हम डेटा भी बना देते हैं क्योंकि हमें सोल्व भी करना पड़ेगा। एंड द सराउंडिंग डज वर्क। अब सराउंडिंग जो है ना वो काम कर रहा है सिस्टम पे। इससे पहले जो सवाल आया था सिस्टम सराउंडिंग पे काम कर रहा था तो W नेगेटिव। अब ये सराउंडिंग सिस्टम पे काम कर रहा है तो W पॉजिटिव। तो यहाँ पर W यहाँ पर आपके पास क्या हुआ 60 kg, ठीक है। वर्क डन ऑन इट, व्हाट विल बी द चेंज इन टोटल एनर्जी। एनर्जी का ये पूछ रहा है कि इंटरनल एनर्जी में वो क्या चेंज आएगा। तो हमें पता है डेल्टा E बराबर है Q प्लस W। प्लस W क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है ना सराउंडिंग सिस्टम पे काम कर रहा है। तो Q आपके पास है 20 प्लस में W 60, 20 प्लस 60 आपके पास जवाब है 80। तो देखो 80 किलो जूल है। तो 56 का जवाब आपके पास है सी। क्वेश्चन 57 है, द वैलेंसी ऑफ कार्बन है। अब कार्बन की वैलेंसी पूछ रहा है। सिंपल जो कार्बन की वैलेंसी होती है ना वो तो सबको पता है कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 ही होती है। तो बाकी -4, 2, -2 ये तो गलत है। अब क्वेश्चन है 58 में कह रहा है द रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के बारे में, केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पूछ रहा है। इंक्रीज बाय 2 टाइम्स, इसको 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं तो मैंने 2R लिख दिया है। व्हेन द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इज क्वाड्रुप्लेड, अब कंसंट्रेशन है वो 4 टाइम्स ऑफ इंक्रीज कर रहे हैं तो ये कह रहा है द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है। अब यहाँ पर इसको ना थोड़ा सा मैथमेटिकल कर लेते हैं, इसकी हम इक्वेशन बनाते हैं। अब देखो ये मिसाल के तौर पर आपके पास है रेट और वो कर रहा है यहाँ पर ये कंसंट्रेशन, क्लियर है। अब वो कह रहा है कि रेट जो है ना आप क्या करो यहाँ पर इंक्रीज बाय 2 टाइम्स, और जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन जो आप बुला रहे हैं उसको मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 4x, ठीक है। मुझे पता नहीं है, इक्वेशन उसने दी नहीं है तो मैं 4x कर रहा हूँ, 4 टाइम इंक्रीज कर रहे हैं। अब क्या करते हैं, आपको पता है जो रेट है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करते हैं कंसंट्रेशन। तो मिसाल के तौर पर एक कोई भी कंसंट्रेशन है, यहाँ पर मैंने x लिख दिया, मतलब पावर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हम लिखते हैं। तो यहाँ पर आपके पास है 2, क्या है यहाँ पर 2, और यहाँ पर आपके पास क्या है 4। तो मैं क्या करता हूँ 2 का पावर 2। अब 2 का पावर 2 अगर मैं इसको इस तरीके से खोलूंगा तो आपको पता है ना 2 इंटू 2 ये आपके पास 4 ही हो जाएंगे ना। तो मैथमेटिकल इक्वेशन में करने के लिए आपको ना तरीका आना चाहिए। तो मैथ में ये रूल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 का पावर अब n है या x है। अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर x लिख लो या n लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पर जो ना n लिख देता हूँ ना। तो यहाँ पर आपको पता है 2 है बराबर है 2
और यहाँ पर एक्सपोनेंट टू 1। अब यहाँ पर इसको अगर मैं इस तरीके से लिखूं तो ये मैथ में रूल होता है, जब आपके पास ना बेस सेम होते हैं ना तो वो क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपके पास ये 2n बराबर है 1 बचा। अब n बराबर है 1/2, तो देखो हाफ हो गया, तो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन आपके पास क्या हो जाएगा, हाफ ऑर्डर। अब ये जो मैथ का रूल है, मैथ अगर किसी को अच्छे से आती है तो कर लेंगे, अदरवाइज मुश्किल हो सकती है। तो 58 का जवाब आपके पास है बी। 59 है बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर आर द 3 एसेंशियल बॉन्ड पैरामीटर। मतलब बॉन्ड के पैरामीटर्स होते हैं, तो वो चीज डिस्क्राइब करते हैं, क्या करते हैं, टाइप ऑफ बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, एनर्जी ऑफ बॉन्ड और पोलरिटी ऑफ बॉन्ड। तो ये जो 3 पैरामीटर्स होते हैं और स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड को डिस्क्राइब करते हैं। तो 59 का जवाब हो गया सी। अब आपके पास 60 है, ये कह रहा है अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन पूछ रहा है, ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है वो तो आयोनिक होता है। कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन होती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 60 का आपके पास जवाब आया ए। तो बिल्कुल आसान आज पेपर आया है, आप खुद देख लें केमिस्ट्री के। तो जो हमने मॉक टेस्ट में या लेक्चर्स की जो पॉइंट्स डिस्कस की थी बिल्कुल उसी में से ही आया हुआ है, आउट ऑफ सिलेबस तो एक भी नहीं है। अब हम क्वेश्चन करेंगे, आगे चलेंगे। अब आपके पास 61 है, अ बलून फिल्ड विद ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन के गैस उसमें फिल की गई है, फ्रीजर में रखा हुआ है। व्हिच एक्ट एज अ सिस्टम, सिस्टम के बारे में पूछ रहा है। सिस्टम मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, सिस्टम क्या होता है, एनीथिंग व्हिच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, कंसिडरेशन और एक्सपेरिमेंट, जिस पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हो, ऑब्जर्वेशन हो रही है, उसको हम सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो आपके पास है ना वो सिस्टम में। तो 61 का आपके पास जवाब हो गया बी। 62, अब इसका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिडिक बफर। अब एसिडिक बफर क्या होता है, एसिडिक बफर सिंपल आपके पास वीक वीक एसिड होता है, वीक एसिड प्लस साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस है, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। इसकी ये डेफिनेशन, मतलब वीक एसिड होगा एंड साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। तो आपके पास 62 का जवाब हो गया सी। व्हिच टाइप ऑफ द रिएक्शन कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, कैसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर कैसे, मतलब मिसाल के तौर पर एक्सो होगा, एंडो होगा। अब यहाँ पर देखें, जब मिसाल के तौर पर कैसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा, मतलब कैसी जब आप टेम्परेचर बढ़ाएं तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाए। ठीक है, तो एक्सो में जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो फॉरवर्ड नहीं बैकवर्ड रिएक्शन जाता है। और एंडोथर्मिक ये होता है, जैसे आप मिसाल के तौर पर फॉरवर्ड रिएक्शन करना चाहते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास 63 है, उसका जवाब है बी, एंडोथर्मिक होगा। क्वेश्चन 64 है, कार्बोनेट वाटर इज अ सॉल्यूशन ऑफ है। अब कार्बोनेट वाटर मतलब मिसाल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसको आप क्या करते हैं, हाई प्रेशर के साथ बोतल में बंद कर देते हैं। मिसाल के तौर पर बोतल होती है ना, उसमें कार्बोनेट वाटर होता है। कार्बोनेट वाटर क्यों होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हाई प्रेशर पर उसमें डाली हुई होती है ना। तो इस तरीके से जो है ना, आप बोतल जैसे खोलते हैं ना, तो बोतल खोलते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, बबल्स या फिजिक क्रिएट होती है, जो आप देखते हैं वो कार्बोनेट एसिड गैस होती है। इसी वजह से जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स होती है ना आपको एसिडिक फ्लेवर देते हैं। तो यहाँ पर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, उसने गलती कर दी है। ये आपके पास 64 का जवाब ए होगा, कार्बन इन वाटर अंडर हाई प्रेशर तो है, मगर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को लिखना था मगर उसने नहीं लिखा। तो यहाँ पर 64 का जवाब आपके पास है ए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होना था अंडर हाई प्रेशर, मगर उसने कार्बन दे दिया है, मगर फिर भी आपके पास 64 का जवाब होगा ए। तो आज का पेपर बिल्कुल आसान आया है एज कम्पेयर टू जो हमने प्रीवियस टेस्टिंग की हुई है।